क्या आप जानते हैं कि पत्नी के अलावे भी संतान और माता पिता को सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेन करने का प्रावधान दिया गया। ऐसे कौन कौन सी स्थितियां हैं जब पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस पाने का हक खो देती है? क्या हिंदू महिला और मुस्लिम महिला पर सीआरपीसी के सेक्शन 125 के प्रावधान समान रूप से लागू होते हैं कि इनमें कोई अंतर है? हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट मीनू सिन्हा लॉ एथिक्स में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी यह हमेशा से कोशिश रहती है कि कानून की जानकारी, लॉ की जानकारी मैं आपको बिल्कुल ही सरल शब्दों में दूँ, ताकि आपको इसको समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो चलिए देर नहीं करते और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत मिलने वाला मेंटेनेंस। सीआरपीसी के सेक्शन 125(1) के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति मेंटेनेंस पाने के या भरण पोषण की राशि पाने के हकदार होते हैं। इनमें सबसे पहले है ऐसी पत्नी जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, ऐसे अवयस्क बच्चे जो कि या तो जायज हो या नाजायज हो, या विवाहित हो या अविवाहित हो, जो अपना भरण पोषण करने में, अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ हो। ऐसे माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। विवाहित पुत्री को छोड़कर ऐसे अवयस्क बच्चे जो जायज हो या नाजायज हो, लेकिन किसी मानसिक विकार के कारण या किसी शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने आप को मेंटेन करने या अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। ऐसे सभी व्यक्ति को सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेन करने का प्रावधान दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधनों के बावजूद भी उपयुक्त ऐसे किसी भी पत्नी, बच्चे या माता पिता को भरण पोषण करने से इनकार करते हैं या ऐसा भरण पोषण करने में उपेक्षा करते हैं, तो न्यायालय उन्हें ऐसे पत्नी, बच्चे या माता पिता का जो अपने को मेंटेन करने में, अपने को का भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें मेंटेन करने का, उन्हें भरण पोषण देने का आदेश दे सकती है। न्यायालय ऐसे भरण पोषण का आदेश उस व्यक्ति को मासिक दर पर देने का आदेश दे सकती है। अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त साधनों के बावजूद भी उपयुक्त व्यक्तियों के भरण पोषण से इनकार करता है और न्यायालय में यह बात साबित हो जाती है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को ऐसे माता पिता, पत्नी या बच्चों के भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते देने का आदेश दे सकती है। और ये मासिक भत्ते यानी मंथली अलाउंस किसी ऐसे व्यक्ति को पेबल हो सकते हैं जिसे न्यायालय ठीक समझे। फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि मेंटेनेंस का जब केस फाइल किया जाता है, मेंटेनेंस का कोई आवेदन न्यायालय में दाखिल किया जाता है, तो बाद की कार्रवाइयों में काफ़ी समय लग सकता है और इन समय के दौरान उन आश्रितों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई पत्नी है और उसके साथ अवयस्क बच्चे हैं तो उस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और उनको काफ़ी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, सीआरपीसी के सेक्शन 125 में इंटरिम मेंटेनेंस यानी अंतरिम भरण पोषण की भी व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत न्यायालय भरण पोषण के कार्रवाइयों के दौरान, भरण पोषण के बाद की कार्रवाइयों के दौरान अंतरिम भरण पोषण और बाद की कार्रवाइयों के खर्चे के लिए कोई राशि देने का आदेश दे सकती है। और ऐसी अंतरिम भरण पोषण और बाद की कार्रवाइयों के खर्चे की राशि उस व्यक्ति को पेबल हो सकती है जिसे न्यायालय समय समय पर निर्देश करे। ऐसे भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण या बाद की कार्रवाई के खर्चे की राशि आवेदन की तिथि से या न्यायालय के आदेश की तिथि से देय होगी। ऐसे आवेदन की सूचना दी जा चुकी है तो उसके 60 दिनों के अंदर ऐसे आवेदन का न्यायालय निराकरण करेगी। अब बात आती है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति भरण पोषण की राशि देने से इनकार करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो सीआरपीसी के सेक्शन
125 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जब कोई व्यक्ति न्यायालय के ऐसे आदेश का उल्लंघन करता है और न्यायालय के आदेश के बावजूद भी भरण पोषण की राशि या अंतरिम भरण पोषण की राशि या बाद के कार्रवाइयों के खर्चे की राशि देने से इनकार करता है, तो न्यायालय इस रकम की वसूली के लिए ऐसे व्यक्ति पर वारंट जारी कर सकती है और प्रत्येक माह की देय राशि के पूरे भाग या किसी एक भाग के लिए ऐसा वारंट जारी किया जा सकता है और उस व्यक्ति को 1 माह का कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है, या अगर वह व्यक्ति उस राशि को 1 माह से पहले के समय तक अगर दे देता है तो जिस समय तक वह राशि देय होगी उस समय तक का उसे कारावास दिया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि कब कोई पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस पाने का हक खो देती है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत यदि कोई पत्नी एडल्ट्री की स्थिति में होती है या बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रहती है या पारस्परिक सम्मति से अलग रहती है, अगर ये तीनों बातों में से कोई भी बात साबित हो जाती है तो न्यायालय सेक्शन 125 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत भरण पोषण का आदेश रद्द कर सकती है। लेकिन यहाँ यह बात जानना जरूरी है कि अगर कोई पति अपने पत्नी के चाल चलन पे संदेह करता है तो सिर्फ संदेह मात्र से वह भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता है। एडल्ट्री की स्थिति भी लगातार होनी चाहिए। अगर एडल्ट्री सिर्फ एक बार की गई है तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी को भरण पोषण का अधिकार होता है। एक बार के एडल्ट्री से पत्नी अपने भरण पोषण का अधिकार नहीं खोती है। तलाकशुदा पत्नी जब तक कि पुनर्विवाह नहीं कर लेती है वह भरण पोषण पाने की हकदार होती है। अगर किसी का पति या अगर कोई पति अपनी पत्नी को विवश कर देता है या ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि उसकी पत्नी अलग रहने पर विवश हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पत्नी अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है, मानसिक प्रताड़ना देता है, उसके साथ मारपीट करता है या कोई अन्य ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जिसके कारण उसकी पत्नी उससे पृथक रहने के लिए विवश हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी उस पत्नी को भरण पोषण का अधिकार होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या सीआरपीसी का सेक्शन 125 हिंदू स्त्री और मुस्लिम स्त्री पर समान रूप से लागू होता है। स्टार्टिंग में सीआरपीसी का सेक्शन 125 हिंदू स्त्री और मुस्लिम स्त्री पर समान रूप से लागू होता था, लेकिन एक केस शाहबानो बेगम मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो पूरी स्थिति बदल गई है। इसके बाद अब ऐसी मुस्लिम स्त्री जो कि अपने पति से तलाक नहीं पाई हो और अपने पति से अलग रह रही हो, सिर्फ ऐसी ही स्त्री सेक्शन 125 के अंतर्गत भरण पोषण पाने का अधिकार रखती है। तलाकशुदा स्त्रियां जो कि मुस्लिम स्त्री हैं वो सेक्शन 125 के अंतर्गत भरण पोषण पाने का अधिकार नहीं रखती हैं। इस अधिनियम के धारा 5 के अंतर्गत यह बात कही गई है कि अगर कोई मुस्लिम तलाकशुदा पति पत्नी अपने भरण पोषण की कार्रवाइयाँ सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत करवाना चाहें तो वह ऐसा करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें उस बाद के प्रथम तारीख को यानी उस बाद के पहली तारीख को अपने ऐसे आशय की लिखित घोषणा सशपथ देनी होगी। अगर इस तरह की घोषणा नहीं दी जाती है तो तलाकशुदा मुस्लिम स्त्री के लिए भरण पोषण के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 125 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और वह मुस्लिम स्त्री तलाक पर अधिकारों के संरक्षण के अधिनियम के द्वारा भरण पोषण पाने का अधिकार रखेंगी।
तो मैं समझती हूँ कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 मेंटेनेंस क्या कहता है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरा आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी का रिप्लाई मैं करूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।